अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे शेर की 13 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर किया करें। और इसलिए शेर कि आप जितनी चीज़ों से आपका यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे लाफात कर सकते, लेकिन ये बात है कि शेर ने आपको ना हुक करके रखा है। शेर की स्टोरी में एक हुक पॉइंट जो होता है ना, वो ज़रूर मौजूद है कि आप देखना चाहते हैं कि आगे शेर के साथ क्या होगा, क्या जर्नी है। और मैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ और जो मुझे चीज़ देखने में मज़ा देती है वो दानिश तैमूर है। बिकॉज दानिश को इतने टाइम बाद मतलब एक इतने डिफरेंट कैरेक्टर में देखना, ऊपर से उस व्यूज़ आना, इस बात को भी साबित करता है कि दानिश अगर कुछ नया ट्राई करे तो व्यूज़ वाला चक्कर नहीं है। पहले तो हम लोगों का जितनी भी ऑडियंस थी उन सब का परसेप्शन यही था कि शायद दानिश इसलिए ये कर रहे हैं बिकॉज कि इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, बट इस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, ट्रेंड कर रहा होता है। और दानिश की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। जो सारा हॉस्पिटल वाला सीन है, जिस तरह वो बात बात पर रिएक्ट करता है, जिस तरह वो एकदम अग्रेसिव हो जाता है और वो उसको समझ आता है मार रहा है लोगों को, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और ऊपर से जो उनकी पूरी एक लुक क्रिएट की हुई है वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और आपको लग रहा है कि कोई बंदा है जो बीमार है, और वो जो 1 साल का सारा टाइम पीरियड गुजार दिया गया उसमें डॉक्टर रंगून वाला कहाँ है। उन्होंने शेर के क्योंकि अगर इसको मेडिसिन वगैरह गलत दी जा रही नहीं है तो डॉक्टर रंगून वाला काम, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे। वो इस थोड़ा मुझे क्यूरियोसिटी है कि वो क्यों नहीं इन चीज़ों को हैंडल कर पा रहे, वो है। और जो शेर की अम्मा है उनका इस सारे चीज़ में क्या है। शेर का एक सीन था जब वो नर्स को कह रहा था जब मेरी अम्मा से बात करवाओ, और वो कहती है हाँ करवाऊँगी, तो मैं उसका बीपी चेक करती हूँ। वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी दानिश की, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। जिस तरह कहता है माँ तो होती है ना, माँ तो नहीं मर गई, वो मेरे दिल को कुछ हो रहा था, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर वो एकदम जो होता है अग्रेसिव हो जाता है, कहते तुमने अगर मेरी बात ना करवाई, बहुत ज़बरदस्त सीन था। और वो उसकी अम्मा कहती है पिछले जुम्मे तो सॉरी नर्स कहती है पिछले जुम्मे तुम्हारी अम्मा तुमसे मिलने आई थी। तो आई थिंक अब हमें भी एक कोई सीन इसके साथ, अब 1 साल गुजर के तो अम्मा और इसका देखना है कि क्या है, अम्मा का इस सारे मामले में कितना रोल है, क्या वो सब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फजर भी अपना पढ़ के वापस आ गई है। और फजर जो है वो अपनी अम्मा से बात करी थी, उसकी अम्मा जब कहती कि सब अब भूल गए, 1 साल गुजर गया। और फिर जब फजर का अपने बाप के साथ सीन होता तो वो कहती है कि अम्मा कहते सब भूल गए, लेकिन देखें अब आप अभी भी नहीं भूले, आपकी नज़रों में वही हक़र है। आई थिंक जो अब बार फजर की कॉन्वर्सेशन है मुझे लगता है अब रिपीट हो रही है, बस रिपीट चीज़ें बार बार, अगर 1 से 2-3 बार भी हो जाती है ना, फिर आप बंदा थकने लग जाए। तो ये मुझे लगता है काफ़ी बार हो चुका है। अब थोड़ा सा इनके आपस में भी कुछ डिफरेंस आए, कुछ नया चेंज है जो हमें देखने में मज़ा आए। आई थिंक वो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें रिपीट ना हो बार बार। वो ड्रामे के जो एक मज़ा है ना उसको पूरा ख़राब कर देते हैं। और फिर फजर जब हॉस्पिटल जाती है और फिर वहाँ पे उसका शेर का जो इंट्रैक्शन होता है, वो जो उसका गला पकड़ोगे, वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। और फिर जब फजर आती है दोबारा, जब उसको चेक करने आती है, और फिर जिस तरह वो उसको हैंडल करती है और उसकी सुन लेता है। और वो जो कॉकरोच वाला सीन था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि वो डरती कहते तुम शेर से नहीं डरती, और वो इतना ज़बरदस्त सीन था। अब ज़ाहिर बात है फजर ने इसका इलाज करना, वो जब वो स्प्रे करने के लिए बुलाती है और वो जब आता है वो शेर जब एकदम चीख पड़ता है, वो बड़ा फ़नी सीन था, ज़बरदस्त सीन था। और जो फ़ाहद है, वो जो शेर की छोटी बहन मारोश, उसको जिस तरह से हरास करे वो कितना। और अगेन मुझे फैज़ान की भी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी लगती है कि अब ज़ाहिर बात है यही उस कैरेक्टर का मकसद ये नहीं कि आप उसको नफरत, आपको गुस्सा और आप इरिटेट हो रहे हो, ये कर क्या रहे, तो वो अगेन परफॉर्मेंस को क्रेडिट जाते कि वो उस तरह से परफॉर्म करें कि हम लोग इरिटेट हो रहे हैं, यार ये कर क्या रहे, बंदा करना क्या चाहता है। वो जिस तरह से उसको आको बेकाता है, तो उसकी भी आई थिंक शादी हो ही है। जब उसकी भी आके वो दूसरी बहन कहती कि कमरे में मेरा काम, कहते नहीं नहीं तुम मेड का कहते इसको ले जाओ, वो जाना नहीं चाहता ताकि वो उसको कर सके तंग वो। और जो नसीम है आहद और उसका, और वो उसकी जो घर में मेड रखी हुई नौकरानी, जो वो डाल के तवीज़ डाल के दे रही है, अच्छा वो जो बेऔलाद होने वाले तवीज़ है, और वो इसके साथ बदगुमानी वाले तवीज़ लेके आती है। और फिर जब वो कमरे में आती है, जिस तरह वो तैयार हुई, बाल चाल खोल के आते, जब उसके कहते ये तुमने कैसे किया हुआ, क्या चलता है, वो बाल पूरे खुल जाते हैं। और अगेन वो जो नसीम है वो अपने हस्बैंड से बार बार पूछती है कि तुमने मुझे मुनाफा चाहिए, तो कहीं ना कहीं जायदाद आ गई तो अकर सब में ही है। और दूसरी बात है नसीम को भी पता है कि मेरा हस्बैंड किसका है, जब वो कहते तुम्हारा बाहर लौट तो दिल नहीं मरा जो तुम घर की 2 टके की नौकरानी से। तो वो एक है कि जो कुछ भी आहत कर रहा है इससे नसीम ना वाकिफ़ नहीं है, उसको पता सब कुछ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दूसरी बात है वो जो नौकरानी का सारा सीन था तवीज़ कराने वाला,
मुझे लगता है ऑनेस्टली, अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ, मुझे लगता है मुझे भी शेर को देखना, मुझे शेर की जर्नी देखना, मुझे शेर और फजर का इंट्रैक्शन देखना। मैं इतना भी इन स्टोरीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ कि मुझे ये पता चले कि आप नसीम के हस्बैंड को उसके जो नौकरानियाँ वो फंसाने के लिए किसी तवीज़ वाले के पास जा रहे हैं और उसको प्रॉपर से मैं अलग सीन देखूँ, मुझे नहीं लगा। और मुझे लगता है अब थोड़ा हमारे ड्रामों को भी इस चीज़ पर थोड़ा सा सेंसिटिवली सोचना चाहिए, बिकॉज जो तभी सोचिए आजकल कितना मतलब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई है, लोगों का इस तरह यकीन होना और एक दूसरे पर करवाना। मुझे लगता है ये चीज़ आप लोग अवॉइड कर सकते हैं तो इसको अवॉइड ही करें, बिकॉज एक तो मुझे सीन अननेसेसरी लगा, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। और दूसरी बात है, फिर आपको पता है जिस तरह का आजकल हुआ हुआ है, जिस तरह लोग जा रहे हैं, कोई भी आजकल बैठ के मैं तुम्हें इस पर तवीज़ कर देता हूँ इस पर, तो वो आई थिंक ड्रामे को थोड़ा देखना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, मुझे यही लगता है। आप लोग अपनी राय का सारे इस बारे में ज़रूर करिएगा। और हमें पता चलता है जो तमीना है उसने अपनी सारी जायदाद बाकी 3 अपने हिस्से की 3 बेटियों में दे दी है, और जो शेर का बिज़नेस है वो अभी तक तो वो खुद ही हैंडल कर रही है। और फिर जब नईमा आती है जो बड़ी अम्मा है, वो आके जब उससे बात करती है कि शेर तो मेरा भी बेटा है, वो तो कहती है आपने मैंने तो आप तीनों को जायदाद बेटियों को दे दी, कहती है देखो ना इसीलिए मेरी बेटियां तुम्हारी इज्जत करती है। जब फिर उसको कहती है कि करती है लेकिन मैंने तो नहीं हमेशा अपनी बेटी समझा, बस आपने मारोश शेर को भी कभी अपना नहीं समझा। और ये अभी तक उसके ससुराल जा रहे हैं शेर को, तो वहाँ से अभी तक क्या एक्शन है, क्योंकि कहते हैं मिठाई भी लेके जा रहे हैं, तो वहाँ वाले अभी तक चिल बैठे हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है। आई होप कि आज के एपिसोड्स में हमें बहुत सारे जो और भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मिल जाए। और फिर वो जो सुनीता का बेटा दिखाया गया उसका ताज बीबी के साथ जो था ना कि कॉल, वो ताज बीबी जब कॉल पे आते हैं काका साहब उसको कहते हैं बात करो, कॉल बंद करते हैं, वो मुझे अच्छा लगा था। और आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर कोई पॉइंट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।